Yes students, let's continue the chapter with topic fertilization and implantation. Fusion of male gamete and female gamete is called fertilization and it takes place in the ampulla stomach junction. अब ये जो मेल गैमेट्स है ये क्या करेंगे, जोना पैलोसीडा के कांटेक्ट में आते हैं. जो फीमेल गैमेट हैं इसमें आउटर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे जोना पैलोसीडा कहते हैं. तो इस लेयर के कांटेक्ट में मेल गैमेट आते हैं और वो जो जोना पैलोसीडा है ये क्या करेगी, जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ये ब्लॉक कर देती हैं और सिर्फ जो एक स्पर्म है वो ही क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज्ड करता है. तो इसमें ये जो एक्रोसोम होते हैं ये एक्रोसोम क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशंस करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो क्या करेंगे, स्पर्म को ओवम में एंटर होने में हेल्प करते हैं थ्रू द जोना पैलोसीडा. और जैसे ही ये एंटर होते हैं तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और फॉर्मेशन होगा सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम जिसे हम कहते हैं ooted. और ये जो हैप्लॉइड ओवम है इसी के न्यूक्लियस के साथ जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने पर फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड जाइगोट का विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. After the fertilization, sex of the baby is decided. So we know that male has 2 sex chromosomes X and Y और फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स X एंड X. अब क्या होगा कि अगर जो मेल गैमेट है वो अगर X क्रोमोसोम लेकर आता है और फ्यूज़ हो जाता है फीमेल X क्रोमोसोम के साथ तो फॉर्मेशन होगा फीमेल बेबी का. और अगर मेल गैमेट Y क्रोमोसोम लेकर आता है और फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट के साथ तो फॉर्मेशन होगा मेल बेबी का. आफ्टर द फ्यूजन क्लीवेज इज अकर. क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन और ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये इस जाइगोट में स्टार्ट होंगे और ये जो डिवीजन है ये क्या होंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे. तो जैसे ही जाइगोट क्या करेगा, मूव करेगा यूट्रस की तरफ तो इसके साथ साथ ये डिवीजन भी चलते रहते हैं और इसमें फॉर्म होते हैं 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स कहते हैं. तो इसमें जो 18 to 16 वाली होती है स्टेज यानी 18 to 16 जो ब्लास्टोमर्स होते हैं इसको हम कहते हैं मोरूला. अब ये जो मोरूला है ये फर्दर डिवाइड होता है और मूव करता है यूट्रस में और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में. अब जो ब्लास्टोमर्स हैं ये ब्लास्टोमर्स क्या होते हैं, आउटर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, अरेंज हो जाते हैं और इस आउटर लेयर को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट. और जो कुछ ब्लास्टोमर्स हैं वो इनर मास का फॉर्मेशन करते हैं, इनर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको कहा जाता है इनर सेल मास कहा जाता है. और अब क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होते हैं ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है और यही हेल्प करती है एंडोमेट्रियम वॉल से अटैचमेंट में. और जो इनर सेल मास होता है ये डिवाइड होकर पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है. और जब ये स्टेज फॉर्म होती है तो ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम वॉल में एम्बेडेड हो जाती हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. After the implantation, finger-like projection appears on the trophoblast which is called as chronic villi. तो इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड होते हैं जिन्हें हम क्रोनिक विलाई कहते हैं. और ये जो क्रोनिक विलाई होती है और जो मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं यानी जो यूट्रस के टिश्यूज़ हैं वो आपस में कंबाइंड होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा कहलाता है. सो व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. ये जो प्लेसेंटा होती है ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई में. एम्ब्रियो को जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनके सप्लाई में ये हेल्प करते हैं. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनके रिमूवल में ये हेल्प करते हैं. और ये जो प्लेसेंटा होता है ये कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू
अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है और ये भी हेल्प करते हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये जो प्लेसेंटा है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करती है और कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ये जो प्लेसेंटा है ये सिक्रीट करता है। इसी के साथ साथ जो ओवरी है वो रिलैक्सिन हार्मोन को भी सिक्रीट करती हैं। तो इसमें जो HCG और HPL और रिलैक्सिन हार्मोन है ये वुमेन्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनके जो लेवल है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये इसेंशियल होते हैं सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस सब के लिए इन हार्मोन्स का लेवल जो है वो हाई होना नेसेसरी होता है। After the implantation, inner cell mass differentiated into 3 layers. Outer layer is called ectoderm, inner layer is called endoderm and जो मिडल लेयर होती है वो कहलाती है मीजोडर्म। तो इन 3 लेयर्स में जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है और इन 3 लेयर से ही जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं बॉडी में जिसमें पोटेंसी होती है कि वो नई टाइप की सेल्स को क्या कर सकती है, बना सकती है। तो इस तरह की सेल्स को कहते हैं स्टेम सेल्स कहते हैं। ह्यूमन फीमेल्स में जो कंप्लीट 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और इस टाइम पे कैसे फीटस जो है वो डेवलप होता है। जो फर्स्ट मंथ होता है इसमें तो हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और जो डिजिट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा, जो थर्ड मंथ होता है इसमें जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, फिफ्थ मंथ में जो हेयर्स होते हैं वो हेड पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और जो फीटस है उसका जो फर्स्ट मूवमेंट है वो जो फिफ्थ मंथ होता है उसी में होता है। इसके बाद जो सिक्स्थ मंथ है इसमें जो बॉडी है वो कवर हो जाती है विद फाइन हेयर्स, आई लीड्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और आई लैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। 9th मंथ्स में जो फीटस होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, डेवलप होता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो जो पार्चुरेशन है वो क्या होता है, जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का, फीटस जो क्या कर रहा है, एक्सपेल्ड हो रहा है और डिलीवर्ड हो रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। और जो पार्चुरेशन है इसमें क्या होता है कि जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस हैं और प्लेसेंटा ये दोनों क्या करती हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करती हैं और जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। और यही जो रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करता है मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को और ये रिलीज़ करती है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और इससे क्या होगा, जो और ऑक्सीटोसिन है उसका प्रोडक्शन होगा। इसके बाद क्या होगा, जो फीटस है वो डिलीवर हो जाता है और जो प्लेसेंटा है वो भी क्या होती है, डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ लैक्टेशन। तो जो लैक्टेशन का प्रोसेस है ये क्या कहलाता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स और यही क्या कहलाता है, लैक्टेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट मिल्क होता है और जो प्रोड्यूस्ड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडी रिच होता है जो फीटस को क्या करेगा, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रेसिस्टेंस करेगा।